गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको। हम लाइव आ चुके हैं अपने स्थानीय गांव जो स्थित है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के सबसे आखिरी गांव तांगनू से हम अभी लाइव आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पर्पज क्या है लाइव आने का। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरह से ये जो यहाँ का स्थानीय मेला सावन मेले के नाम से प्रसिद्ध है। ये मेला जो आता है आपके सावन मास के जो अंतिम दिन होते हैं, 2 या 3 तो अंतिम दिन होते हैं, इनमें मनाया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश देवभूमि या देवी देवताओं का प्रदेश है, यहाँ पर जो है हर जगह पर, हर एरिया में, हर क्षेत्र में या हर जिले में आप अपने जो मेले मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो शिमला जिले का ये अंतिम रोहडू उपमंडल का अंतिम गांव है, यहाँ पे भी जो है आपका ये मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। थोड़ा सा मैं बता दूं, इस बार थोड़ा सा कमी ज़रूर रहेगी। कौन सी चीज़ की? जो हमारे पेंडेमिक, जो वर्ल्ड पेंडेमिक, विश्व महामारी, वैश्विक महामारी जो चली है, इस कारण से जो है यहाँ पे आप लोगों के बीच ज़्यादा लोग जैसे कि भीड़ नहीं लगा सकते या इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस बार जो है थोड़ा सा ये जो मेला है उतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है और भी गांव के या आसपास के जो लोग हैं हमारे यहाँ पे इनवाइट किए जाते थे, या फिर हमारे स्थानीय जो हमारे पड़ोसी गांव के देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता था। इस बार ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हमारे स्थानीय गांव के लोग या यहाँ के जो लोग इकट्ठे हो गए। अब मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आप हमारे पीछे अभी देख रहे हैं, तो ये है हमारे है यहाँ की तांगनू जांगलिक एमर्जिंग टूरिस्ट विलेज इन अपर शिमला। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की एक झलक आपके सामने दिखा रहा हूँ। शानदार, अमेजिंग ब्यूटी। ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक वी आर डूइंग here this famous Sawan Mela with full of traditional scenic view. तो इस तरह से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे जो स्थानीय मेरे साथ हैं मेरे परम मित्र अरुण जी और हमारे दूसरे मित्र ये हमारे राजपाल जी। तो हम यहाँ पे अभी थोड़े से गांव से काफ़ी दूर अभी गए हैं, और यहाँ पे जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, या ये है यहाँ के स्थानीय शेफर्ड भेड़ पालक। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जो ये आप देख रहे होंगे, यहाँ के जो ये पहाड़ों पर बहुत ही हाइट पर मिलने वाले जो फूल इनके हाथों में अभी दिख रहे हैं, और हमने खुद भी यहाँ पे अपनी टोपी में सजा के रखे हैं और यहाँ पे अपने बास्केट में लगा के रखा है। ये है ब्रह्म कमल, और ये यहाँ का बहुत ही सुगंधित इस तरह के जो फूल है। अब मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग जो है हमारे स्थानीय देवता को जो है ये फूल चढ़ाते हैं। अभी हम आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको। जो आप देख रहे हैं ये है हमारे जो भेड़ पालक होते हैं, इनके जो देवी देवता है जिनको ये अपना पूजनीय मानते हैं, और इनकी छत्र छाया में जो है पूरे साल ये लोग अपने भेड़ों के साथ अपना जो समय व्यतीत करते हैं। और ये जो ये उठाए हुए हैं, ये है इनके मुख्य। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो ये फूल है आप कहाँ से लेके आए हैं, ये कितनी दूर यहाँ पे मिलते हैं, तो इसके बारे में आप जो है हमें थोड़ा सा बताएं। ये फूल जो है किन्नौर घाटी से आ रहे हैं। 2 दिन का रास्ता है वहाँ जाने का। हाँ, ये के साथ बॉर्डर में मिलता है, किन्नौर के बॉर्डर में। अच्छा
तो जैसा कि आपने इनके मुंह से आपने सुना, ये जो फूल है ये बहुत ही ऊंचाई पर ऊंची ऊंची चोटियों पर मिलते हैं। लगभग 12 या 13 या 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो ये मिलते हैं। तो इन्होंने बोला कि कम से कम जो है हमें 2 दिन लगते हैं, 2 दिन जो है वहाँ पर पहुँचने को लगते हैं। फिर उसके बाद जो है ये फूल इकट्ठा करके लाते हैं। इसके पीछे मेन पर्पज है, जो यहाँ के स्थानीय देवता है, इन फूलों को जो है उनको वो आज समर्पित करते हैं। इसके पीछे एक जो सांस्कृतिक जो इसका जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है फूल चढ़ाने की, जो स्थानीय देवता है इनका आशीर्वाद हमेशा जो है इन लोगों के ऊपर रहता है। इसी वजह से जो है ये यहाँ के जो डेटीज देवी देवता है उनको जो है ये फूल चढ़ाते हैं। और आपको बता दूं कि ये फूल यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ये फूल जो बहुत ही ऊंचाई पर मिलता है। कड़ी मुशक्कत करके जो है ये अपने देवी देवताओं को समर्पण करते हैं। कुछ ही टाइम जो है ये फूल जो है आपको लगेगा कि यहाँ के जो देवी देवताओं को ये चढ़ा देंगे, तो वहाँ पे जो है फिर ये जो देवी देवता है अपना आशीर्वाद ब्रह्मकुंड, इसे नाम किसे ब्रह्मकुंड नाम दिया जाता है। कमल है और इसका कोथरंड बोलते हैं। एक नेसर है, ये एक नेसर दिखाइए। नेसर जो है इसकी जो सुगंध है वो अद्भुत सुगंध है। पूरी दुनिया आप सभी लोगों को मालूम होगा इसकी सुगंध से। आप सबको बताए जो ये है नेसर, पता है ये जो है फूल है, इसको कोई नहीं जो है। अच्छा, यहाँ के जो ट्रेडिशनल यहाँ पर चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम। ये जो यहाँ के लोकगीत है, यहाँ के जो पुराने लोकगीत है वो यहाँ पे ये लोग जो है गा रहे हैं। ये लोकगीत जो है कहीं लिखित नहीं है, बल्कि ये ऐसे पारंपरिक है, ये चलते रहते हैं कई सालों से। इस तरह के जो है ये लोकगीत यहाँ के, अगर लोकल भाषा में मैं इसको बता दूं, लामण, और लामण के साथ साथ ही अलग नाम भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं ये अपनी भाषा में दोषी लगाई जाती है। जो ये शब्द है ये आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे। ये जो शब्द कहे जा रहे हैं इनके द्वारा, ये अपनी जो इनकी बेड़ है और अपने यहाँ के स्थानीय देवता है इनको कोरिलेट करते हैं, आपसी संबंध बनाते हैं। अंतर संबंध जो इनके बीच में रहता है उसके बारे में जो है ये यहाँ पे हमारे पास जो लामण है लगाए जा रहे हैं। मेन यहाँ का अलग अलग कलर के फूलों से ये सजाया जाता है और ये फूल मालाएं। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने गांव की तरफ, जहाँ पे जो है हमारे देवता श्री बेरिंगनाग जी, बराटू जी और लांकड़ा वीर जी इंतजार कर रहे हैं इन शुद्ध, पवित्र और अलौकिक फूलों का जो उन्हें चढ़ने हैं अभी। और इससे ये हमें ये इनको भी खुशी महसूस होती है और देवता जी भी जो है यहाँ पर अपना आशीर्वाद जो है इन लोगों पर बनाए रखते हैं। तो अब हम यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं अपने गांव की तरफ, जहाँ पर जो है देवता को ये फूल चढ़ाए जाएंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ की जो सुंदरता है, जो यहाँ का सुंदर दृश्य है उसको भी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे भी है यहाँ के भेड़ पालकों द्वारा वर्ष आप सभी मित्रगणों को भी
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कोरोना महामारी की वजह से जो है यहाँ के लगभग इतने ही लोग जो है इस बार इस मेले को मना पा रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है कि प्रशासन का सख्त जो आदेश है हमें कि आप लोग जो है अधिक भीड़ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम जो है अभी कुछ गांव के भेड़ पालक जो है यहाँ पे गांव से लगभग 1 घंटा चल करके काफ़ी हाइट पर हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ यहाँ की सुंदरता को आपको थोड़ा सा। तो सामने आप देख रहे हैं हमारे पीछे जंगल और आगे आपको जो रास्ता आपको दिख रहा है बिल्कुल सामने हल्की सी लाइट जहाँ से दिखाई देती है वो है चंदन महान और उधर को अरुण जी, हाँ जी अरुण जी यहाँ का बड़ा आनंद ले रहे हैं यहाँ की सुंदरता का, यहाँ के सुंदर दृश्य का। सर्व जी की भाषा में तो मैं चारों तरफ से आपको दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ से कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत शानदार यहाँ पे जा रही है। दोस्तों अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो इस तरह का जो कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, अदरवाइज जैसे कि आपको पता है कोरोना महामारी चल रही है, इस वजह से कहीं हम अपना जो लोकल अपना जो सांस्कृतिक अपने जो पारंपरिक जो संस्कृति हमारी है इसको ये कहीं ना कहीं पीछे ना छूट जाए। इस वजह से जो है हमें लगभग इतने ही लोग जो है इस मेले को मना रहे हैं और ये तो आवश्यक है कि फूल तो हमें चढ़ाने ही पड़ेंगे देवताओं को, इनका हमेशा ही जो है हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। तो हम अब प्रस्थान कर रहे हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ से जो है कार्यक्रम जो है अभी हम चल पड़े हैं अपने गांव की तरफ। तो ये चले हैं और आप कुछ ही देर में जो है श्री बैरगनाथ जी साहिब और वराती जी और लंगड़ा बीर जी और हमारे किलवालू साहिब जी को ये हमारे पवित्र फूलों की मालाएं जो है अर्पित की जाएगी। ये स्पेशली है हमारे बहुत ही सुंदर। थोड़ा सा अब हम जल्दी में हैं, तो ये चल पड़े हैं हमारे गांव की तरफ। तो दोस्तों हम विदा लेते हैं आपसे और मिलेंगे कुछ ही देर के बाद। हम कुछ ही देर बाद आपसे रूबरू होंगे अपने गांव में जाके, जहां पर यहाँ के स्थानीय देवताओं को ये फूल जो है अर्पित किए जाएंगे, चढ़ाए जाएंगे और मालाएं जो है उनको वो पहनाई जाएगी। तो हम चले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों इस बार जो है हमने ये खुद अपने आप ये लाइव देखा कि किस तरह से जो है ये मालाएं बनाते हैं और किस तरह से जो है ये मालाएं यहाँ पे तैयार की जाती है। अरुण जी बोल रहे हैं पवित्र और जो नेसर है जिसकी प्राकृतिक जो सुगंध है वो हम सबको कितना पवित्र बनाती है और हमारे को हमेशा सुगंधित बनाए रखती है। वो यहाँ पर जी अरुण जी मैं आपसे बताना चाहूँगा नेसर के बारे में। जो नेसर है इसकी जो खुशबू है इतनी ज़बरदस्त है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि ये जो है साल भर में अगर आप भी एक सालों तक यदि आपने अपनी बुक के अंदर यही पॉइंट मैं आपसे बोलने वाला था। 3 साल के बाद 2 साल के बाद वो पेज ओपन करेंगे, फिर खुद नोट करिएगा कि वो उसकी जो सुगंध है
वो वैसे की वैसे भी कई गुना और बढ़ जाती है। जी अरुण जी, मैं भी एक एक्सपीरियंस अपना आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जब हम छोटे हुआ करते थे तब हमारे पास जो है स्कूल में जो हम ये नेसर और ये आपका ब्रह्मा कमल और ये दूसरे जो फूल है इनको लिया करते थे और अपनी बुक के अंदर रख लेते थे। तो जब हम नेक्स्ट ईयर उन बुक्स को खोल करके देखते थे वहाँ पे जो वो नेसर हमने रखा होता था वो हूबहू यूं वैसा ही होता था। और खास तौर से जहाँ खास पर बात उसकी जो टॉपिक होता था उसमें हम जरूर रखते थे। बार हम उसको देखें और सुगंध भी ले और उस इम्पोर्टेंट टॉपिक से रूबरू हो। ये एक जो खुशबू है वो उसकी लॉन्ग लास्टिंग हमारी खासियत रही है कि जैसे ना जितना पुराना होता है इसकी सुगंध का मतलब कभी कमी नहीं आती। इसकी एक खास विशेषता है, जितना साल चाहे 10 साल रखो आप इसको ना, कई वर्षों तक रखो इसकी सुगंध ये जो है बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पैदा होता है, नेचुरली पैदा होता है। इसकी हाइट लगभग 15 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर होता है। विक्की भाई यहाँ पर आगे पीछे में भी ऐसे नहीं लाई जाती, ये तो खास मौके पर लाया जाता है। जब खास जी हाँ, जब कोई खास मौका होता है इनका कहना है कि ये फूल जो है लगभग तभी लाए जाते हैं। जो ये मेरे हाथ में है ये है ब्रह्मा कमल। हाँ जी इनसे पूछना चाहेंगे हम। मतलब ये बहुत ही हाइट से लाए जाते हैं। अच्छा, देखिए इनके आप इनकी भाषा में सुनिए। भाई जी ये मेला जो रखा है ना, सांगला देवता नाग साहब हमारे नाग ये साहब जो सांगला का जो देवता है वो हमारा देवता भाई है। यहाँ का जय देवता बेरिकनाग, वहाँ का भी बेरिकनाग है, वो बड़े भाई है। हमारे गांव के जो देवता है वो छोटे भाई है, भाई है। ये जो ऊपर से कांडे से उधर को जाते हैं चंद्रनहान के उस साइड बिल्कुल सांगला है। जो पूरा एरिया है ये नाग साहब का पूरा एरिया है। आपको पता है सांगला के देवता हमारे रोडू में माँ हटेश्वरी के दरबार में हर वर्षों बाद हमेशा पधारते हैं। तो हम चल पड़े हैं अपने गांव की तरफ, जो यहाँ पे हम आए थे। यहाँ के जो अच्छा इसके पीछे मैंने आपको बताया नहीं कि क्या कारण है, क्यों ये जो लोग हैं, ये लोग जो फूल उठा के चले हुए ये कौन है। स्पेशली मैं इनकी जो यहाँ पे महत्व है इन लोगों का, इनका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये एक साल के बाद जो है एक अपने लिए एक त्यौहार के रूप में इसको बहुत ही पवित्र त्यौहार के रूप में मनाते हैं और ये आशीर्वाद लेते हैं। ये भेड़ पालक है, ये आशीर्वाद लेते हैं अपने स्थानीय देवता के और इनके हमारे जो इधर छत्र छाया में जो है ये जो समाज की रोजी रोटी है, यहाँ का जो जीवन यापन है वो भेड़ बकरियों से ही द्वारा चला आ रहा है पहले से। क्योंकि सेब वगैरह तो यहाँ पर अब अभी शुरुआत इनिशियल स्टेज में है, लेकिन उससे पहले आज तक यहाँ पर पूरा जो जीवन यापन हुआ है वो भेड़ बकरियों पर ही है। यहाँ पर लगभग 70 से 80% लोग अभी भी भेड़ पालक हैं, जिनकी हम जो इस टाइम खेती भी करते हैं, भेड़ पालक का काम भी करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट इस गांव में सभी प्रकार की फसलें भी पाई जाती है। धान है, ओगला है, चौलाई है, फाफरा है, सब तरह के यहाँ पर फसलें खुद उगाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ बाहर से नमक लाने की जरूरत होती है, बाकी सभी की सब। जी हाँ दोस्तों, तो ये है अरुण जी के लफ्ज। ये हिमाचल प्रदेश के रोहडू उपमंडल का सबसे दूर दराज और प्रकृति की गोद में बसा, चंद्रनहान हिमालय की गोद में बसा अति सुंदर गांव है। बहुत बड़े हो गए मट चल जल्दी पहले जी आप खुद देखिए। हाँ, कोरोना की वजह से इस वर्ष बहुत कम लोग, गांव के गिने चुने लोग इस बार इस मेले के लिए है, क्योंकि 25 से ज़्यादा लोग वैसे भी ज़्यादा नहीं हो सकते। जिस तरह से जो कोरोना पेंडेमिक के तहत गवर्नमेंट गाइडलाइंस का पूरा पालन करते हुए इस त्यौहार को मना रहे हैं, इसमें बाहर से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है, क्योंकि सबको पता है पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक चला हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ जलमग्न पवित्र जल से भरपूर ये यहाँ का गांव। ये देखिए यहाँ के खेत, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, मटर की जो बिजाई, मटर उगना शुरू हो गया है। इससे पहले यहाँ पर गेहूँ उगाया गया था, गेहूँ के जैसे ही काटा गया उसके बाद यहाँ पर तुरंत जो है मटर की बिजाई शुरू कर दी गई।
यदि आप लोग इस वर्ष कोरोना के कारण हम इनवाइट नहीं कर पाए, इसलिए आप ऑनलाइन जितना भी हो सके उसका पूरा आनंद घर में बैठे बैठे उठाएं। ये देखिए, हम इधर खड़े हैं, दुनिया उधर खड़ी है। हेलो, ये नेचुरलिटी है, नेचुरल फ्लावर्स अराउंड, ये नेचुरल है विकी भाई। ये देखते हो, ये ये नेचुरल, देखिए ऐसे क्या अद्भुत है, अद्भुत, अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय तांगनू जांगलिक गांव। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक उभरता हुआ टूरिस्ट विलेज की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसके लिए गांव के सभी बुद्धिजीवी लोग भी इसको नंबर 1 बनाने के लिए अग्रसर है। आज धुंध के कारण जो यहाँ का नेचुरल व्यू है चांचल की तरफ, वो पूरी तरह से नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी ये विकी आप भाई, देख ये सकते दिखा लो हैं। आप, ये सामने हमारा इधर को ये चांशल हो गया, हाँ ये देखिए, और इस साइड लेफ्ट साइड में आप इस साइड को देखेंगे तो ये हमारा चंद्रनान। हाँ ये है थोड़ा अभी धुंध की चंद्रनान। वजह से नहीं दिखाई दे रहा आपको। और ये लेफ्ट साइड बैक में देखिए तो इधर हमारा कलगापट्टन, हाँ, जो जहाँ tourism- बिल्कुल काला घना बादल है, इधर वो कलगापट्टन। और एक पीछे एक साइड और पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आप आना चाहे इस वर्ष तो कोरोना की वजह से बंद है, लेकिन आने वाले वर्षों में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर 2-3 ऐसी जगह हैं। एक आपका चंद्रनान, आप सभी वाकिफ़ है चंद्रनान की खूबसूरत वादियों से, वहाँ का जो दयारा थाच है अद्भुत है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कलगापट्टन, जिसको हमने इस वर्ष एक्सप्लोर करने की कोशिश की, जो यहाँ से मात्र 3 घंटे के ट्रैकिंग रूट से सीधा आप ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर आप दुनिया के सभी दुख कष्ट भूल जाओगे। वहाँ के आपके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, एक बार आप अपने आप को प्रकृति के नज़दीक पाकर तो देखिए, आप सब कुछ तो कष्ट खुद ब खुद भूल जाओगे। अरुण भाई, आज की डेट से सारे इंसान जो है वो प्रकृति से दूर होते हैं। हाँ, जिस तरह से इस लोग नहीं आ रहे। भागम भाग जिंदगी में सभी लोग प्रकृति से दूर हो रहे हैं, पेड़ों को ज़्यादा काटा जा रहा है। मैं अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक प्रकृति को बचाएं। क्योंकि प्रकृति ही सर्वभौमिक है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, प्रकृति का नियम सर्वशक्तिशाली सर्वकालिक है, उसको कभी तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि ये देखिए, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, जो एक आप सभी ने देखा होगा, जहाँ भी इस तरह के पेड़ होते हैं वो देवी देवताओं की भूमि होती है, प्राकृतिक देवीय पौधे हैं ये, जहाँ पर हमेशा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लोकल में, हर जगह जहाँ भी इस तरह के पेड़ है वहाँ कोई ना कोई देवी देवता निवास करते हैं। ऊपर से तो मंदिर की लोकेशन ये देखिए, यहाँ पर सभी भेड़ पालक अपने रीति रिवाज, जो देव नीति है, देव नीति की पारंपरिक रीति रिवाजों को निभाते हुए हर वर्ष इसको मनाया जाता है। देवीय शक्ति को हमेशा रखा जाता है, क्योंकि देवीय शक्तियों का तिरस्कार करने पर हमेशा बुरी घटनाएं घटती है। यहाँ पर सभी भेड़ पालक दिस इज अमेजिंग। जय देवता बेरिकनाथ की इस पावन धरती पर आप सभी का हम ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जितना यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है उतना ही यहाँ का रिच कल्चर है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ
हम जिस कल्चर, जो हमारा कल्चर विलुप्त होता जा रहा है, पूरी तरह से लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर की तरह, जो कि बहुत ही लाभदायक नहीं है आज की दौर से। आप वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न टेक्निक को ज़रूर अपनाएं, लेकिन उनके कल्चर को अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कल्चर को जीवित रखना, उसको संजोए रखना हम सबकी एक हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है। हम अपने कल्चर को बचा कर रखें, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, मैक्सिमम जगह लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारे जो एक शिष्टाचार और एक भाईचारा का जो कल्चर था वो विलुप्त हो रहा है। अपने परिवार में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं कल्चर में, तो इस चीज़ को हमने संजोए रखना है। जो इतना प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये गांव है, उतने यहाँ का रिच कल्चर, अभी भी लोग अपने भाईचारा प्रेम पूरे गांव में बहुत ही अच्छा है। हम इस तरह से इस भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आवाज़ को विराम लगाता हूँ। आप जुड़े रहिए, अपने अपने गांव में अपने कल्चर को संजोए रखें, प्रकृति को बचाए रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाए, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, अपने गांव को साफ सुथरा रखें, महिला मंडल, महिला सशक्तिकरण पर कार्य बल दें और गांव में यूनिटी लाएं। प्रधान को अच्छा चुने जो उसके अंदर काबिलियत हो, क्योंकि इस पंचायत इलेक्शन भी कुछ ही टाइम में आने वाले हैं। यदि आपकी पंचायत में पंचायत प्रधान अच्छा रहता है तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एरिया के विकास को कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान रोक नहीं सकता, यदि आपके प्रधान के अंदर काबिलियत और नेतृत्व का स्वभाव और कुछ कर गुजरने की इच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।